बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन, जैसे कि आप स्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्केलेटन जो है एक हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर होता है ऑफ बोन्स, यानी ये एक पिंजरा जैसे कहते हैं बोन्स का होता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और इसमें बहुत सारी बोन्स हैं जो हमारे बॉडी को शेप भी देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, सपोर्ट देती हैं और हम मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये स्केलेटन जो है 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो ह्यूमन स्केलेटन जो है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर बाद में इसकी एक एक करके बात करेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है एक्चुअली इसको हम अगर स्केलेटन एज ए होल लें तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों में डिवाइड कैसे करते हैं? एक तो हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। देखें, एक्सियल स्केलेटन जो है ये देखें, आप पीछे से देख रहे हैं, यानी ये स्कल से शुरू होता है और ये देखें ये जो है इसमें स्पाइनल कॉर्ड शामिल है यहाँ तक, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ जो लगी हुई ये जो रिब केज है, यानी ये जो रिब्स हैं, और इसके दरमियान में ये जो काफ़ी बड़ी हड्डी आपको नज़र आ रही है, ये वाली सामने वाली, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो ये जो यानी स्केलेटन है इसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जिसमें ये स्कल है, स्कल के नीचे ये जो नेक रीजन में वर्टिब्री हैं, इसके बाद ये देखें ये स्कल है, स्कल के नीचे जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई ये जो रिब्स है, इसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, यानी जो एक एक्सिस के अलोंग। दूसरा जो स्केलेटन है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है? अपेंडेजेस, यानी एक ये बाजू, एक ये बाजू, ठीक है, दो बाजू, और इसके जो जॉइंट्स हैं यानी जो शोल्डर कहते हैं, जो शोल्डर, इनको गर्डन भी कहते हैं, शोल्डर गर्डन इसमें शामिल है। और इसके अलावा इसमें जो है मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ये देखें, यानी इसके नीचे जो है ये मेरे हाथ में जो है ये पेल्विक गर्डल है, और इसके नीचे जो है दो टांगें, ठीक है। तो यानी ये जो स्केलेटन है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन जिसमें स्कल के अलावा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगी हुई ये रिब्स, या इसको रिब केज भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पहले एक एक करके सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्ज करें इसी की बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितने पार्ट्स मैंने बताए हैं? नंबर 1 स्कल, नंबर 2 वर्टिब्रल कॉलम, और नंबर 3 क्या है? ये रिब्स। तो ये तीनों की हम बात करते हैं। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 वर्टिब्रल कॉलम, और नंबर 3 इसके साथ लगी हुई जो रिब्स। तो सबसे पहले हम स्कल ही की बात करते हैं, ठीक है। स्कल की बात करते हैं कि स्कल क्या होती है और इसमें कौन कौन सी बोन। देखें, स्कल के दो हिस्से, स्कल में दो हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा जो है वो क्रेनियम कहलाता है। क्रेनियम वाला हिस्सा कौन सा होता है? वो हिस्सा जो कि हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है। देखें, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही वाइटल और बहुत ही नाजुक जो है ऑर्गन है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है हमारे ब्रेन का एक मॉडल है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, और ये इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये हाइंड ब्रेन है। तो यानी ये जो ब्रेन है ये इस स्कल के अंदर होता है, और ये जो बहुत सारी बोन्स होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एक तो हो गया ये ब्रेन वाला, और दूसरा ब्रेन तो ऊपर रह गया, नीचे क्या है? हमारा फेस। नीचे क्या है? फेस। तो इस स्कल में दो तरह की बोन्स होंगी। एक वो बोन्स होंगी जो कि हमारी स्कल को कवर
जो हमारे ब्रेन को कवर करेंगे, उन बोन्स को हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स। देखिए सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, यानी ये दोनों बाजू, दोनों टांगे और जो इनके जॉइंट्स यानी कि पेल्विक गर्डर और शोल्डर गर्डर, ये जो जोड़ है ये। तो अभी हमने स्टार्ट कौन सा किया है, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के 3 हिस्से हैं, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, और तीसरा है रिब्स। और रिब्स के अंदर ही एक ये वाली हड्डी जो है ये स्टर्नम कहलाती है। रिब्स के अंदर ये वाली जो हड्डी है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। ठीक है, अब हम जो स्कल है इसी को हम पहले स्टडी करेंगे कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं और कैसे। जैसे मैंने कहा कि हम पहले बात करेंगे क्रेनियल बोन्स की, उन बोन्स की बात करेंगे जो कि कवर किए रखती हैं हमारे ब्रेन को। ठीक है, क्रेनियल बोन्स, और ये 8 होती हैं, दे आर 8, और 8 में से 4 जो होती हैं वो पेड होती हैं, अनपेड होती हैं, और 2 जो हैं वो पेड होती हैं, यानी 2 जो हैं वो पेड हैं। और जो पेड होती हैं यानी कि जो 2-2 हिस्से होते हैं, यानी जिनका पेड़ होता है, तो उनमें जो यानी कहने के जो पेड़ हैं जोड़े की सूरत में है वो 2 है। एक तो है प्राइटल, देखें ये वाली जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड प्राइटल बोन। ये एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ये यानी ये जो दोनों बोन्स हैं मेरे हाथों के नीचे, दीज आर कॉल्ड प्राइटल बोन्स। ठीक है, दे आर प्राइटल बोन। और प्राइटल बोन्स के नीचे ये जो कान के ऊपर, यहाँ पे कानों के ऊपर ये वाली बोन जो है बिल्कुल कान के ऊपर, जिसको कनपटी भी कहते हैं, इसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये एक इधर है और एक उधर। ठीक है, इस तरह। तो ये 2 बोन्स जो हैं जो कि हमारे ब्रेन को कवर करती हैं, और ये कौन सी, एक तो मैंने कहा टेम्पोरल कौन सी, ये जो दोनों कनपटियों के ऊपर है टेम्पोरल, और जो दूसरी है वो है प्राइटल जो है वो इसके ऊपर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से, समझा। तो ये 2 बोन होगी, यानी ये जो क्या इसको कहते हैं, ये जो दोनों पेड थी, प्राइटल भी पेड हैं, और प्राइटल के बाद जो टेम्पोरल हैं ये भी पेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनपेड की, और अनपेड जो हैं दे आर फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनाइड एंड एथमॉइड। यानी ये 4 बोन्स हैं जो कि अनपेड है, अकेली स्कल के, यानी इसके ऊपर जो कि ब्रेन को कवर कर रही हैं, इसमें 4 बोन्स ऐसी हैं जो कि अनपेड है। अब अनपेड बोन में सबसे पहले है ये वाली माथे वाली बोन, ये जिसको हम क्या कहते हैं, ये वाली माथे वाली बोन जो है इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन, माथे वाली बोन फ्रंटल बोन। और इसी तरह से इसके बिल्कुल पीछे ये आ जाए, ये देखें, ये जो ये इसका निशान भी लगा हुआ है, ये दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल। ये थी ऑक्सीपिटल और ये थी फ्रंटल। ठीक है, ये 2 बोन्स जो हैं ये होगी 2 अनपेड, मैंने कितनी कहा 4 अनपेड। अब कितनी रहेगी, 2 बोन्स रहेगी, यानी जो 2 बोन हैं वो एक है स्फीनाइड और एक है एथमॉइड, एक है स्फीनाइड और एक है एथमॉइड। ये जो स्फीनाइड और एथमॉइड बोन्स हैं दे आर एक्चुअली डीप इनसाइड, यानी दे आर, जैसे मिसाल के तौर पर एथमॉइड बोन जो है वो ये वाली बोन है, सॉरी एथमॉइड ये वाली, जहाँ पे आप इसके अंदर, मैं इधर ये देखो, यहाँ पे ये वाली ये वाली जो बोन है दैट इज कॉल्ड एथमॉइड। ठीक है, एथमॉइड। और इसके साथ ही एक और छोटी सी बोन होती है जिसको हम लैक्रिमल कहते हैं, और ये लैक्रिमल बोन वो बोन होती है जो कि लैक्रिमल ग्लैंड्स के बिल्कुल ऊपर होती है, ग्लैंड्स के बिल्कुल नीचे होती है। ये लैक्रिमल ग्लैंड, जिसको टीयर ग्लैंड, जहाँ से आंसू बहते हैं, वो ग्लैंड्स बिल्कुल यहाँ पे होते हैं, और उनके नीचे जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड।
और लैक्रिमल बोन के साथ कौन सी है? एथमाइड। और दूसरी आ गई जो है वो स्फीनाइड बोन। स्फीनाइड बोन जो है ये देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो होता है इसमें ऐसे प्लेट की मानद है, ये अंदर है, इसलिए इन बोन्स को दिखाया नहीं जा सकता अनटिल अनलेस इसको खोल के आपको बताएं। तो क्रेनियल बोन्स जो कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्रेनियल बोन्स जो कि हमारे ब्रेन को कवर करती हैं वो 8 बोन होती हैं। उनमें 4 अनपेड होती हैं और 2 पेड। 2 पेड मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो ये वाली प्राइटल और दूसरी टेम्पोरल कानों के ऊपर, एक इस कान के ऊपर एक इस कान पे, इसको टेम्पोरल कहते हैं। 2 पेड होगी और 4 अनपेड। और जो है 2 पेड होगी और 4 अनपेड। 4 अनपेड में मैंने क्या बताया, एक फ्रंटल, ये जो बिल्कुल सामने फ्रंट, ठीक है, और दूसरी ऑक्सीपिटल बिल्कुल इसके पीछे, ये ऑक्सीपिटल, और उसके बाद स्फीनाइड एंड एथमाइड। एथमाइड और स्फीनाइड जो यहाँ पे पट्टी की मानद आगे पीछे है, यानी आर है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से आती है और बिल्कुल एक पट्टी की मानद ये होगी, यानी क्रेनियल बोन्स जो कि दिमाग को कवर करती है। अब आ जाए वो बोन्स जो कि हमारा फेस बनाती है, जिनको फेशियल बोन्स कहा जाता है। और ये फेशियल बोन्स जो हैं ये 14 होती हैं, 14, यानी 14 होती हैं। इसमें 6 जो हैं वो पेड होती हैं और 2 जो हैं वो अनपेड। पहले हम जो है अनपेड ही की बात कर लें, जो 2 अकेली होती हैं। एक तो ये वाली बोन जो है जिसको हम मैंडिबल कहते हैं, जिससे हमारा जबड़ा बनता है, इसको मैंडिबल कहते हैं। ये जो एक ही बोन, ये पूरा जबड़ा जो है नीचे वाला, ये एक ही बोन है जिसको हम कहते हैं मैंडिबल। और दूसरी बोन है वूमर। वूमर बोन जो है डीप इनसाइड दी नोज, यानी ये वाली जो है यहाँ से थोड़ी सी नज़र आ रही है, ये वाली जो है ये वूमर बोन, ठीक है, ये वूमर, ये बिल्कुल नाक के डीप इनसाइड। अच्छा, ये होगी अकेली 2 अनपेड, और इसमें 6 जो है वो पेड है। 6 में सबसे पहले मैक्सिला। मैक्सिला कौन सी बोन है? ये जहाँ पे मूंछें उगती हैं, ये 2 बोन है, एक और एक इधर, इसको मैक्सिला कहते हैं, जिसके ऊपर मूंछें आती हैं, ठीक है, मैक्सिला। और उसके बाद है जाइगोमैटिक। ये देखिए ये वाली बोन, ये जो है ये जाइगोमैटिक है, ये जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। जाइगोमैटिक बोन के बाद जो है ये नेक्स्ट जो है वो है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन मैंने अभी आपको बताया कि ये वाले हिस्सा जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, इनके बिल्कुल नीचे लैक्रिमल बोन, छोटी सी बोन। और इसके बाद नेज़ल यानी कि जो नाक की हड्डी, नेज़ल जो नाक की हड्डी है, जो कि नाक के बिल्कुल अंदर है, नेज़ल बोन, ठीक है, ये नेज़ल। और इसके बाद इंफीरियर कॉन्का। इंफीरियर कॉन्का ये जो हमारा तालू होता है, तालू बिल्कुल इसके ऊपर होती है, ये जो तालू है इसके ऊपर होती है। और तालू के साइड पर, ये फर्ज करें हमारा तालू है, ये इसके बिल्कुल साइडों पर जो बोन होती है, दैट इज कॉल्ड पैलाटीन या पैलाटाइन कहते हैं। तो पैलाटीन बोन जो है ये बीपेड होती है, और पैलाटीन बोन जो है एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है, यानी ये जो हमारा तालू है, इस जहाँ पे तालू ख़त्म होता है वहाँ पे 2 बोन हैं। यानी ये सारी बोन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेज़ल बोन है। जैसे एक नेज़ल बोन इस तरफ है, एक नेज़ल बोन इस तरफ है, ये मेरा हाथ इसमें टच कर रहा है, ये नेज़ल बोन 2। और लैक्रिमल एक इधर 2, ये भी पैलाटीन बोन जैसे मैंने कहा, ये जो तालू है इसके इस तरफ एक इस तरफ, और इसके अलावा जाइगोमैटिक एक इस तरफ एक इस तरफ। मैंडिबल का नाम मैक्सिला एक इस तरफ और एक इस तरफ। और इंफीरियर कॉन्का डीप इनसाइड, जैसे मैंने कहा तालू के बिल्कुल ऊपर एक पेड बोन है जिसको इंफीरियर कॉन्का कहते हैं। तो ये थी वो हड्डियाँ, यानी कि जो कि हमारे फेस को बनाती हैं,
और जो हमारे ब्रेन को कवर करते, हमारे ब्रेन को जो कवर करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल बोन्स। और जो हमारा फेस बनाती है इनको हम कहते हैं फेशियल बोन्स। यानी ये कितनी है 8 जो कि ब्रेन को कवर कर, और फेशियल बोन्स कितनी होती हैं 14। ठीक है, तो ये था स्कल का स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट टॉपिक अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, वो अगला यानी कि हिस्सा होगा जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री कहते हैं। तो अभी हम वर्टिब्री डिस्कस करेंगे। लो जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सियल स्केलेटन का, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम जो है इसके अंदर 33 वर्टिब्री होते हैं। अभी हम पूरे भी करेंगे 33 कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो रीजन है वो है सर्वाइकल रीजन, और सर्वाइकल रीजन कहते हैं नेक रीजन को। ये वाला नेक रीजन जो है ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्टिब्री हैं इसमें। पहला जो वर्टिब्री है ये वाला जो स्कल के साथ बिल्कुल अटैच है, ये बहुत ही स्पेशल किस्म का एक वर्टिब्री है, क्योंकि इसमें स्कल के साथ फिक्स होना होता है, इसलिए इसकी शेप बाकी सबसे अलग है, इसलिए इसको एटलस कहते हैं। एटलस, इसको हम क्या कहते हैं, एटलस। इट इज द फर्स्ट वन, यानी कि जो कि बहुत ही स्पेशल होता है एटलस जो है। और ज़ाहिरा इसकी शेप अलग होगी तो उससे अगले की भी, क्योंकि वो उसके साथ फिट होगा। तो जो दूसरा होगा ये वाला, जो दूसरा जिस यहाँ पे मेरा हाथ है, ये दूसरा जो वर्टिब्री है ये भी सम स्पेशल टाइप का होता है, और इसको एक्सिस है, एक्सिस और एक्सिस। ये दो वर्टिब्री हैं बिल्कुल, यानी स्कल के जो साथ। उसके बाद जो 5 वर्टिब्री हैं ये सबकी शेप तकरीबन एक जैसी है, यानी 5 ये और 2 7, इनको सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं 7। अब उसके बाद आ जाए नीचे, ये वाला रीजन जहाँ पे रिब्स जुड़ी हुई हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्टिब्री हैं इस रीजन में, जिसको थोरेसिक रीजन कहते हैं। थोरेसिक कहते हैं चेस्ट रीजन। तो आगे की तरफ क्योंकि ये चेस्ट रीजन है, इस यानी ये जो है इसके बिल्कुल सामने जितना भी रीजन है ये चेस्ट रीजन है, इसलिए हम इसको हम तरफ पीछे से देख रहे हैं इसलिए। तो ये 12 के 12 वर्टिब्री जिनके साथ रिब्स अटैच होती हैं, इनको थोरेसिक वर्टिब्री कहा जाता है। अब यहाँ से नीचे आ गए, तो यहाँ से नीचे 1 2 3 4 5 वर्टिब्री हैं ये वाले, जो कि हमारे बिल्कुल पेट के पीछे होते हैं। पेट के बिल्कुल जो पीछे वर्टिब्री हैं, दोज आर कॉल्ड लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री जो हैं ये हमारे पेट के बिल्कुल पीछे होते हैं, और 1 2 3 4 और 5 ये वाला, ये लंबर रीजन है और इसमें 5 वर्टिब्री। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाए, तो ये वाला जो रीजन है, यानी इसमें पेल्विक रीजन इसको कहते हैं, पेल्विक रीजन ये वाला, ये पेल्विक बोन्स के बिल्कुल दरमियान में है, इसलिए इसको पेल्विक रीजन। अब पेल्विक रीजन में जो नंबर ऑफ वर्टिब्री हैं वो है 9 वर्टिब्री हैं, लेकिन इनमें अरेंजमेंट जो होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। जैसे जो पहले 5 हैं, जैसे ये देखें 1 2 3 4 और 5 वर्टिब्री जो हैं ये पहले ये आपस में सारे फ्यूज हो चुके हैं, यानी इसमें अकेले अकेले नहीं बल्कि ये फ्यूज फॉर्म है, और इस रीजन को हम कहते हैं सैक्रम। इसको हम क्या कहते हैं, सैक्रम, जिसके अंदर 5 वर्टिब्री आपस में फ्यूज्ड है। और उसके बाद नीचे आ जाए तो ये छोटे छोटे जो वर्टिब्री हैं दे आर 4 1 2 3 और 4। ये जैसे यानी जानवरों की टेल होती है, ये टेल नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉक्सिक्स कहते हैं। और ये कॉक्सिक्स दरअसल 4 बोन्स का मजमूआ है, 4 बोन का मजमूआ है, और ये 4 बोन्स आपस में फ्यूज्ड है। तो सैक्रम में कितनी बोन फ्यूज्ड है, 5, और कॉक्सिक्स में कितनी बोन फ्यूज्ड है,
4। तो इस तरह से 12 और 7 19 और 5 24 और 9 यस 24 और 9 33 हो। तो ये 33 वर्टिब्रेट टोटल बनते हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम में, और इनको मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। होपफुली ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।